हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 के स्टूडेंट के लिए क्लास 12 2023 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1 जो है क्लास 12 का चैप्टर 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो चैप्टर मैंने वन शॉट में क्लियर कर दिया है। फिलहाल मैं उसको करने वाला था एक ही वीडियो में। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से, ध्यान से सुनना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा था, 1 से 2 लेक्चर में, सिर्फ 2 लेक्चर में आपका क्या हुआ है, वो पूरा चैप्टर मैंने क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आपको करना क्या है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पहला लेक्चर देखेंगे, पहला लेक्चर जैसे ही खत्म होगा जस्ट उसके बाद आपका लेक्चर नंबर 2 आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके 20 सेकंड बाद आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आपका लेक्चर नंबर 2 वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर नंबर 1 पे क्लिक कीजिए और लेक्चर नंबर 2 जैसे, मतलब लेक्चर नंबर 1 जैसे ही खत्म होगा तुरंत ही लेक्चर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़े अच्छी तरीके से तो जाइए, उसमें मैंने एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बता रखी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, उस पर प्रॉपर तरीके से मैंने मेहनत की है। तब मैं आपको ये बात को गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाला है। फिलहाल अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में देखिए, चैप्टर 2 है आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये चैप्टर में आपको देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, देखो इसको डिफिनेशन बताऊंगा और फिगर की मदद से सारी चीजें मैं एक एक चीजें क्लियर करते चलूंगा। इसका विमा मात्रक सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ करना क्या, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना क्या है, वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता क्या है, ठीक है। देखिए वैद्युत विभव ये आपके चैप्टर के नाम में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए पहले डिफिनेशन बताता हूँ, फिर एक फिगर की मदद से मैं आपको क्लियर भी करूंगा। देखिए इसमें लिखा है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जरा इसको ध्यान से समझो, ये कह रहा है, ये कह रहा है, इसकी डिफिनेशन ये कह रहा है, जैसे आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या बना दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ये क्या है आपका इस तरीके से, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर, यहाँ ये क्या है अनंत। मैं सारी चीजें लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्या है आपका अनंत बिंदु है। ठीक है, अनंत बिंदु है। और ये क्या है आपका, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर है, तो ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। और क्या कह रहा है कि ये अनंत पर, अनंत बिंदु पर एक हमको धन परीक्षण आवेश लेना। इसमें बोल रहा है एक परीक्षण आवेश, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब ये, तो देखिए धन परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये कि हम उस पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये डिफिनेशन क्या है, क्या रहा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह वैद्युत विभव कहलाता है। इसका कहने का मतलब सीधा सा ये है, ये कह रहा है कि आप इस आवेश को, अनंत पर जो ये एक आवेश रखा हुआ है, इसको आप वैद्युत क्षेत्र में लाने में, यहाँ से देखिए आप इसको वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इसको वैद्युत क्षेत्र में ले आ रहे हैं। तो ले आने में आप जितना कार्य करेंगे वही इसका क्या कहला जाएगा। मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश को आप इस वैद्युत क्षेत्र में ले आने में W कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं, W। तो इस अनंत बिंदु पर प्लस क्यू आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में ले आने, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यही सीधी सी डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, सीधी सी डिफिनेशन है। अनंत पर कोई आवेश रखिए, अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखिए, उस आवेश को जब आप वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे, जितना कार्य
करेंगे वह वैद्युत विभव कहला जाएगा। यही लिखा हुआ एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। देखो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला आखिर में होता क्या है इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप छोटी सी एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे माना अनंत बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, धन परीक्षण आवेश के बाद ब्रैकेट में क्या है, Q0 प्लस Q0। ठीक है, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ रहेगा, वैद्युत लिखने के बाद यहाँ क्षेत्र भी लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर हमें W, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे W कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या मैंने, इसमें मैंने सीधा सिंपल ये लिखा, इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में हमें W कार्य करना पड़ा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो हमारे लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा W अपॉन Q0। ये आपके पास ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी ये डेरिवेशन में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, सारी जगह पे ये काम आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे W है क्या, W क्या है ये लिख देता हूँ, Q0 क्या है ये लिख देता हूँ, V क्या है ये लिख देता हूँ, सारी चीज़ें जिससे कि क्लियर है। तो यहाँ पे W क्या है, किया गया कार्य, क्लियर है। W क्या है, किया गया कार्य। Q0 क्या है, Q0 है बेटा यहाँ पे धन परीक्षण आवेश जो हम लोगों ने अनंत बिंदु पर ले रखा था। ठीक है, और यहाँ पे V क्या है, वैद्युत विभव। सारी चीजें नोट करते चलेंगे बेटा जिससे कि क्लियर रहे आपको। ठीक है, वैद्युत विभव क्लियर है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका हम मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, इसका मात्रक देखेंगे और ये कौन सी राशि है इसको देखेंगे। फॉर्मूला बेटा जरूर से याद रखना है, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम देखेंगे राशि, हेडिंग डालेंगे आप राशि। तो ये कौन सी राशि है बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे यह अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर है, वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। और यहाँ पे इसका मात्रक लिखें, अब आप हेडिंग डालेंगे मात्रक। ठीक है, तो मात्रक हेडिंग डालेंगे आप। तो देखिए मात्रक हेडिंग डालने के बाद मात्रक तो अब बहुत ही इजी सा दिख रहा है, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सुने होंगे न्यूमेरिकल में कभी कि इतना जूल कार्य किया गया। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और जूल पर कूलाम ये बोलने में आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, नहीं पसंद है, तो एक चीज़ आप और बोल सकते हैं, या यहाँ पे मतलब ऐसी तरीके से लिखिएगा, या इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, जो जूल पर कूलाम को आप क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले तो फॉर्मूला पढ़ा, फिगर की मदद से समझा अच्छी तरीके से, डिफिनेशन पढ़ी, उसके बाद सदिश राशि है कि अदिश राशि ये पढ़ा, मात्रक पढ़ा, लास्ट चीज़ बचा है वीमा। देखो वीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में खाली वीमा ही इसका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए वीमा कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या करना है, पहले कार्य का वीमा निकालना है। तो कार्य का वीमा आप सभी जानते हैं, 11th में पढ़ के होगे बेटा, सबसे बेसिक कार्य का वीमा होता है mL2T⁻²। देखो नहीं मालूम है तो याद कर लो, कार्य का वीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आवेश का क्या होता है, आवेश को हमारे पास AT होता है। ठीक है,
AT होता है, क्योंकि Q बराबर हमारे पास IT होता है। तो I क्या होता है, यहाँ पे करंट होता है, यानी कि धारा होती है जिसको हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, और T क्या होता है, यहाँ पर समय होता है तो इसको हम लोग T से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कार्य और यहाँ पे किसका, आवेश का विमा लिखा। अब देखो विमा हम किसका निकाल रहे हैं, हम विमा निकाल रहे हैं वैद्युत विभव का। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा mL2 t की पावर -2, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, a की पावर -1 और t की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया है, मैथ में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आधार आधार सेम होती है तो इनकी क्या घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए आएगा m यहाँ से m² नहीं रहेगा, यहाँ से आएगा mL2, ये तो सेम रहेगा। t में देखिए क्या हो जाएगा, t यहाँ पे देखिए t की पावर -2 और यहाँ पे t की पावर क्या है, -1 है। तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ये किसका विमा हो गया, ये आपका विमा हो गया वैद्युत विभव का। ठीक है, विमा याद रखना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विमा यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी इंपॉर्टेंट डालकर लिख सकते हो, क्या होता है विमा, mL2 t की पावर -3 a की पावर -1, ये इसकी विमा होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो मात्रक लिखने, मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, और अदिश राशि एक सदिश राशि एक एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से यही सब आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जो कि 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को स्किप मत करिएगा। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इस वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक को खत्म कर लिया। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो था जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का मतलब क्या है, वैद्युत विभव आखिर होता क्या है, इसको मैंने बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर मतलब इस वीडियो को बनाना सही समझा। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 का 1 शॉट देखें, जो कि दो वीडियो में मैंने क्लियर करा है, अगर आप इसी तरीके से चैप्टर 2 का भी 1 शॉट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप ज़रूर से बताइएगा। मैंने उसमें सारे ही टॉपिक को कवर किया है, फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई बिग टॉपिक आपको लगता है कि ये सर ने नहीं पढ़ाया तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बेटा मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं वो टॉपिक भी आपके कमेंट के मुताबिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कमेंट करके बता देना है। अगर जो भी आपका डाउट है मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सोल्यूशन में बदल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।